सुबह सुबह समीरा के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। विजय सर को भी उसकी कई बात समझ नहीं आ रही थी। नवीन का शरीर बहुत बुरी हालत में था। उसके अंतिम संस्कार के बाद शाम के समय विजय फिर से उसी तांत्रिका के साथ समीरा के पास पहुंचा। समीरा अपने कमरे के अंदर बंद थी और उसके बुदबुदाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। समीरा, समीरा दरवाजा खोलो, मैं हूं विजय। ये सुनकर समीरा ने दरवाजा खोला। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। विशाखा समीरा को बड़े ही अजीब तरह से देख रही थी। तुम इस कमरे में किससे बातें कर रही थी? मैं किससे बात कर सकती हूँ मैम? मुझसे बात करने वाला तो चला गया ना। समीरा, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलों भरा है, लेकिन हम बिल्कुल रुक नहीं सकते। अब सच सच बताओ कि जब मैं यहाँ आई थी तो उससे पहले क्या तुमने उस ताबूत को खोलकर सुजैना की लाश को देखा था? नहीं तो मैं भला उसे क्यों देखूंगी? फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लाश जिंदा कैसे हुई? उसने नवीन को मारा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कब्र से निकलने के बाद जो भी पहला शख्स उस लाश को देखता वो उसी के संपर्क में रहने वाली थी, और तुम कह रही हो कि तुमने नहीं देखा। तो फिर कौन हो सकता है? विजय ने विशाखा की आंखों में देखा और फिर कुछ सोचकर वो दोनों वहां से चुपचाप चल दिए। उनके जाते ही समीरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक आई और वो फिर से अपने उस अंधेरे कमरे में चली गई। वो योग मुद्रा में जमीन पर बैठी और फिर खिड़की के रास्ते सुजैना वहां पहुंची। सुजैना, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ राज ही रखा। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा इनाम मुझे दे दो। जरूर समीरा, तुम असल में बड़े इनाम की हकदार हो। मेरे पहले पति के हिस्से की सारी दौलत मैं तुम्हें ही देने वाली हूँ। ये सुनकर समीरा बहुत खुश हुई। सुजैना उसको अपने साथ उस वीरान कोठी में ले गई जहां वो अपने पहले पति के साथ रहा करती थी। वहां हॉल में एक मोटा सा हथौड़ा रखा था, जिसकी तरफ इशारा करते हुए सुजैना बोली, समीरा, सामने जो दीवार दिख रही है, तुम्हें उस दीवार पर 3 बार इस हथौड़े से हमला करना है। लेकिन ये दीवार तो काफी मजबूत दिखाई देती है। 3 हमलों से ये नहीं टूटने वाली। जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। ये सुनकर समीरा ने वो भारी सा हथौड़ा उठाया और उस दीवार पर 3 हमले किए। बड़े ताजुब की बात थी कि वो दीवार जरा सी भी खराब नहीं हुई। समीरा भी थक गई थी। उसने हथौड़ा जमीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ इतना घटिया मजाक करने वाली हो। ये सुनकर सुजैना की आंखों में गुस्सा उतर आया। तभी एक भयंकर आवाज आई। समीरा ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो दीवार अपने आप खिसक गई और उसके पीछे एक स्टोर रूम नजर आया। इसी स्टोर रूम में एक बक्सा रखा हुआ था, जिसे देखकर समीरा के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। मुझे माफ कर दो, मुझे समझने में गलती हो गई। समीरा उस बक्से की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही बक्सा खोला, उसके अंदर नीले सोने और हीरे के जेवरों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओह माय गॉड, मैं सबसे अमीर हो गई, सबसे अमीर। अभी वो दोनों जोर जोर से हंसी रही थी कि वहां पर ना जाने कैसे विशाखा और विजय दोनों पहुंच गए। विजय के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने देर न करते हुए सुजैना की गर्दन उड़ा दी और वो कटकर खजाने के बक्से के पास जा गिरी। ये तुमने क्या किया? हमें खजाना मिल चुका है, अब इसकी जरूरत भी क्या थी? उन्होंने देखा कि सुजैना का शरीर अभी भी इधर उधर डगमगा रहा था। विजय,
जल्दी से उसके 60 टुकड़े कर दो, वरना ये फिर से जीवित हो जाएगी। विजय ने उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों पर हमले कर उसके शरीर के 60 टुकड़े कर दिए। इसके सारे टुकड़ों को अलग अलग गड्ढों में खोदकर दबा दो। और एक बात और। विशाखा ने विजय को 7 नींबू दिए और बोली कि हर गड्ढे के अंदर उसके शरीर के एक हिस्से के साथ ये एक नींबू भी दफन करना है। हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से गिन कर रखना है। विजय ने उसके सारे टुकड़ों को समेटा और उनको बाहर मैदान में ले गया। समीरा और विशाखा अभी भी कोठी के अंदर मिले हुए खजाने की एक एक चीज को देखकर खुश हो रही थी। 7 गड्ढे खोदने हैं, मुझे तो सब्र भी नहीं हो रहा। कब ये काम पूरा होगा और कब मैं अरबपति बनूंगा। विजय ने एक छोटा गड्ढा खोदा और सबसे पहले सुजैना का सर उसमें रख दिया। फिर एक नींबू उसमें रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। इसी तरह वो एक गड्ढा खोदता और उसके शरीर का एक हिस्सा एक नींबू के साथ दफन कर देता। जल्दबाजी में उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कितने गड्ढे खोदे और कितने हिस्सों को जमीन में गाड़ा। जब उसने देखा कि अब जमीन पर एक भी हिस्सा नहीं बचा, लेकिन अभी भी एक नींबू उसके पास बचा है, तो वो सोचने लगा, शुक्र है सारे पार्ट्स दफना दिए, लेकिन ये नींबू कैसे बच गया? शायद विशाखा ने मुझे 8 नींबू दे दिए होंगे। ये सोचकर उसने वो नींबू एक तरफ फेंक दिया। अब अपना हिस्सा लेने जाता हूं, ये कहकर वो भी कोठी के अंदर दाखिल हो गया। क्या बात है, दोनों बहुत खुश लग रही हो, मुझे भूल गई क्या? तुमने उन 7 टुकड़ों को दफना दिया? ये सुनकर विजय ने थोड़ा अनडेफिनेट होते हुए कहा, हाँ दफना दिए। चलो अब इस खजाने को लेकर यहां से निकलते हैं। उन तीनों ने उस खजाने को एक बैग में भरा और वहां से निकल गए। कुछ देर चलने के बाद विशाखा ने फिर विजय से सवाल किया, तुमने एक एक करके उन गड्ढों में एक बॉडी पार्ट के साथ एक नींबू डाला था ना? तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? आखिर उन नींबुओं में ऐसा क्या था? वो 7 नींबू अभिमंत्रित थे। उसके शरीर के हर एक हिस्से के साथ एक नींबू इसलिए दफन करना था जिससे उसके शरीर का कोई भी हिस्सा अपने आप रेंग कर वहां से चला ना जाए। अगर वो 7 नींबू भी दफन हो चुके तो समझो तुमने काम ठीक किया। विजय को अब लग रहा था कि उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन अरबपति बनने की खुशी उसको वापस उस कोठी की तरफ जाने से रोक रही थी। इस तरफ सुजैना का कटा हुआ हाथ उसी जमीन पर रेंग रहा था। उस कटे हुए हाथ ने एक फावड़ा उठाया और गड्ढा खोदना शुरू किया। उसने सुजैना के शरीर के सभी अंगों को निकाल लिया और उसकी कटी गर्दन ने भी आंखें खोल ली। लालची इंसान लालच में आकर कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगी। उसके शरीर के सभी अंग अपने आप जुड़ गए। वो तीनों अभी बड़ी खुशी के साथ आंखों में सपने लिए शहर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो पहले विजय के आउट हाउस जाएंगे और वहां पर अपने अपने हिस्से का माल लेकर निकल जाएंगे। विजय, अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे मेरे हिस्से का सोना दे दो, फिर मैं चलती हूँ। अरे अब तो सोना हमारे कब्जे में आ चुका है, अब किस बात की जल्दी है? हाँ यार, पार्टी तो बनती ही है। उन तीनों ने अब खुश होकर पार्टी शुरू की। मध्यम म्यूजिक और हाथों में ड्रिंक्स के गिलास उनके सेलिब्रेशन को और यादगार बना रहे थे। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। समीरा वॉशरूम चली गई। अचानक से वॉशरूम की सारी लाइट्स हल्की होकर लाल हो गई। यार, ये रोशनी लाल कैसे हो गई? तभी उसने अपने पैरों की तरफ देखा, जिसके अंदर कई सारे बिच्छू लिपटे हुए थे। ये तो समीरा की आवाज है, चलो। वो दोनों भागकर वॉशरूम पहुंचे तो मंजर बहुत खौफनाक था। समीरा की बिना गर्दन वाली लाश जमीन पर पड़ी थी। ओह गॉड, इसको इस तरह किसने मारा होगा? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। तुमने उसके शरीर के 7 टुकड़े जमीन में नहीं गाड़े होंगे।
बेवकूफों, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तभी अचानक सुसेना खड़ी हुई नजर आई, जिसे देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा और वो वहां से भाग निकले। तुम खुद तो भाग रही हो, साथ में मुझे भी भगा रही हो। कैसी तांत्रिका हो तुम? मेरी गलती नहीं है, तुमने उसको ठीक से दफन नहीं किया, इस वजह से वो वापस जिंदा हुई है। वो दोनों इसी तरह बहस करते हुए विशाखा के घर पहुंचे। विशाखा ने एक लाल किताब खोली और उसके अंदर लिखी विधि पढ़कर विजय से बोली, उसको मारने का तरीका मिल गया। इस बार हमें उसके शरीर के 7 टुकड़े करने के बाद उन सभी टुकड़ों में एक एक अभिमंत्रित कील ठोकनी होगी। ये बात सुनकर विजय ने भी हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों एक कुंड के सामने बैठकर 7 कीलों को बीच में रखकर उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करने लगे। अभी एक आखिरी कील बची थी कि तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं और कुंड की आग बुझ गई। ये अचानक इतनी तेज आंधी कैसे आ गई? जरूर वो कहीं आसपास है। विजय ने वो सभी कीलें उठा ली। तभी न जाने कहां से विशाखा के कंधों पर सुसेना आ बैठी। छोड़ो मुझे! विजय उसकी मदद करने की बजाय उस कमरे से बाहर भाग निकला। मुझे बचाओ विजय! सुसेना ने विशाखा को जमीन पर गिरा दिया। कोई नहीं बचा सकता तुझे। कुछ ही मिनटों के बाद विजय एक हथौड़े के साथ उस कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि सुसेना विशाखा के शरीर पर नाखूनों से बेतहाशा हमले कर रही है। विजय ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी कीलों को जकड़ लिया। उसने आगे बढ़कर एक कील सुसेना के माथे पर रखी और हथौड़े की मदद से उसे ठोक दिया। सुसेना बुरी तरह चीखने लगी। विजय ने देर न करते हुए उसकी दोनों हाथों की हथेलियों पर भी कीलें ठोक दी और दोनों पैरों के पंजों पर भी कीलें ठोक डाली। विजय, तेरी ये हिम्मत! सुसेना का शरीर अब उसके काबू में नहीं था। वो जमीन पर पड़ी ऐसे कांप रही थी जैसे उसको हजारों वॉट की बिजली ने पकड़ लिया हो। अब विजय के पास 2 कीलें बची थीं। उसने एक कील सुसेना के पेट में और 7वीं कील उसके सीने में ठोक दी। अब वो बहुत बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। विजय ने विशाखा को सहारा देकर खड़ा किया। उसे नजर आया कि उसी कमरे के अंदर एक कोने में कुल्हाड़ी भी रखी है। उसने सुसेना के शरीर के 7 टुकड़े करके इस बार उसने अच्छे से गिनती करके उन्हें दफना दिया। अब वो सारी दौलत हमारी है। उसे आपस में बांटने के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। ठीक है। ये तय करके दोनों ने सोने को 2 हिस्सों में बांटा और फिर अपने अपने रास्ते हो लिए। विजय अभी रास्ते में ही था। उसकी नजरों के सामने वो सारे मंजर किसी तस्वीर की तरह चल रहे थे। हमें हर एक कील पर मंत्र पढ़कर उसको अभिमंत्रित करना है। ओह शिट! अचानक से विजय ने ब्रेक लगा दिए। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक कील ऐसी थी जिस पर हमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। तभी विजय की कार की छत पर धम धम होने लगी। वो कार से निकल पाता इससे पहले ही सुसेना का हाथ कार की छत को फाड़ता हुआ उसके गले तक पहुंच गया और सुसेना ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर खींच ली। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। कार की छत पर सुसेना खड़ी थी, जिसके हाथ में विजय की टूटी गर्दन थी। उसका शरीर अभी भी कार के अंदर था। सुसेना को मारना नामुमकिन है। अपने 7 पतियों को मारकर उनकी दौलत के साथ साथ उनकी आत्माओं की काली शक्तियां भी मैंने हासिल की थीं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। इसी तरह की और भी शानदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।